ओम शांति। आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। यह 2026 बहुत सारी नई खुशियां, नए उपहार और बहुत सारे नए विचार लेकर के आया है। साथ ही हमारे मन में जो विशेष एक बात है कि इस वर्ष को हमें किस प्रकार से मनाना चाहिए। सभी ने ही अपने मन में हर प्रकार की योजनाएं बनाई होती हैं कि इस वर्ष ये कार्य करेंगे, इस वर्ष हम अपने मन को दुखों से मुक्त रखेंगे, इस वर्ष हम अपने व्यवहार संबंधों में बहुत सारा प्यार लेकर के आएंगे, पुरानी सब बातों को भूलकर अपना एक नया व्यवहार बनाएंगे। इसी प्रकार निश्चित है हमें अपने जीवन को भी और अपने आने वाले समय को नई ऊर्जा के साथ भरपूर रखना ही चाहिए। हमें अपने जीवन को बंधन मुक्त रखने की अवस्था में अवश्य रखना चाहिए। जब हम इस दुनिया में आते हैं तो चिंतन कीजिए क्या साथ लाते हैं। एक शरीर हमारा आता है और उसके बाद तो हमारे पास कितने प्रकार के कपड़े, कितने प्रकार की बातें, कितने प्रकार के व्यक्ति और भी ना जाने कितनी चीजें हम इकट्ठी कर लेते हैं और उनसे हमारा लगाव इतना बढ़ जाता है कि जब वो कोई चीज हमसे कोई लेता है तो बहुत दुख होता है। यह जाने अनजाने में खो जाती है तो भी हम बड़ा दुख महसूस करते हैं। हमें साधन सुविधाएं जुटाना तो चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ यह भी मन में स्थिति बनाकर रखना चाहिए कि अगर ये साधन मुझे ना मिले तो भी मैं खुश रहूं। सुख सुविधाओं के बिना भी खुश रहने की अवस्था को ही कह सकते हैं जीवन मुक्त अवस्था। जिंदगी मिली है खुशी खुशी जीने के लिए, खुशी खुशी हर एक के साथ बात करने के लिए। लेकिन जब कोई सामने आता है तो हमें सामने वाले के देख करके बहुत सारी ऐसी बातें भी मन में आ जाती हैं। ये ऐसा क्यों खा रहा है, ये ऐसा क्यों पहना है। हर एक का अपना जीवन जीने का ढंग होता है, हर एक को अपने जीवन जीने की स्वतंत्रता है। तो ये भी हम अपने मन में क्यों विचार लाएं, ये ऐसा क्यों कर रहा है। हमें अपने मन को व्यर्थ बातों से मुक्त करना बहुत आवश्यक है और इसके लिए हमें कभी कभी उस स्थिति को लाना चाहिए जब हम सिर्फ देखें, बातें सुन रहे हैं लेकिन रिएक्ट ना करें। कोई किसी की बात को सुने लेकिन जरूरी नहीं कि हर बात का उत्तर ही दिया जाए। इस अवस्था को हम कह सकते हैं साक्षी अवस्था। जैसे कि हम जब सफर कर रहे होते हैं, किसी गाड़ी में बैठे होते हैं और आसपास हम बहुत सारे ऐसे दृश्य देखते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हम उस गाड़ी से उतरकर हर बात को ठीक करना हमारे हाथ में नहीं होता है। इसी प्रकार हमें अपने जिंदगी के सफर को भी निकालना चाहिए। इससे क्या होगा, हम कोई भी बंधन में बंधेंगे नहीं और हम बहुत मुक्त अवस्था को महसूस कर पाएंगे। जीवन में रहते हुए भी जीवन मुक्त अवस्था को महसूस कर पाएंगे। उसके लिए हमें 4 बातें याद रखना है। एक तो ना हम अपने साथ कुछ लेकर आए हैं और ना अपने साथ कुछ भी लेकर जाएंगे। दूसरी बात हमें याद रखना चाहिए, मेरा साथी जन्म जन्मांतर का सिर्फ और सिर्फ एक परम पिता परमात्मा ही है और तो सब मिलते हैं और बिछुड़ते हैं। तीसरी बात हमें याद रखना चाहिए कि अगर मुझे साथ लेकर जाना भी है तो सिर्फ दुआएं लेकर के जाना है। व्यक्ति धन कमाता है, बहुत कुछ कमाता है, लेकिन
हमें दुआएं कमाना है। और चौथी बात, हमें सदा मुस्कुराना है, कुछ भी हो। आपकी एक मुस्कुराहट 1000 टेंशन को खत्म कर देती है। आप मुस्कुराएंगे, आपको देख के दूसरे लोग मुस्कुराएंगे, आपकी भी चिंता खत्म, सामने वाले की भी चिंता खत्म। हम इन 4 बातों को पक्का करें और जीवन को बंधन मुक्त स्थिति के साथ आनंद में जिए। यही हमारी आपसे शुभकामना है। आपके जीवन में आप भी सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें और जीवन मुक्त रहें। ओम शांति।